इस क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है त्रिभुज, इसमें हम लोग प्रश्नावली 6.5 की चर्चा कर रहे हैं। तो इसके कुछ प्रश्न हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है आपको सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें ABCD एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। तो हमें दिया क्या है, दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। O बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं। अब हम सिद्ध करना है कि उनकी भुजाओं के वर्ग है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू इनके विकर्णों के वर्गों का योग AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यह हमें प्रूफ करना है। तो अब हम उत्पत्ति करते हैं। तो हम जान रहे हैं कि ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं और इसकी साइड के लिए फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी से। अगर हमें कोई साइड निकालनी है, समचतुर्भुज की भुजा बराबर हो जाती है 1/2। इसका यूज करके हम आसानी से विकर्ण, पहले विकर्ण और दूसरे विकर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो इस प्रॉपर्टीज का हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें साइड मिल गया। तो समचतुर्भुज ABCD में समचतुर्भुज की भुजा, इसकी भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट AC पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। तो भुजा हम मान लेते हैं, पहली भुजा हमारी अगर AB है, AB बराबर 1/2 अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 1/4 AC, इसको ऐसे कर दें AC स्क्वायर प्लस BD, ऐसे हम कर लेंगे। तो यह पहली भुजा मिल गई, इतनी हो गई। इसी तरह से अगर हमें इसी प्रकार दूसरी भुजा निकालनी हो तो इसी प्रकार BC अगर भुजा लेते हैं हम तो BC स्क्वायर इक्वल टू 1/4 विकर्ण आपके वही है BD का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, ये 2 हो गया। तीसरी भुजा आपकी CD स्क्वायर है तो ये भी 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर होगा। और चौथी भुजा आपकी है AD स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। अब सभी समीकरण को जोड़ देंगे और जो हमें प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। समीकरण 1 + 2 + 3 और +4, इसको ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा तो इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 1/4
अब सब 4 बार है, 1 2 3 4, बी डी भी 4 टाइम्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये हमारा समचतुर्भुज से रिलेटेड प्रूफ था, जिसको हम लोगों ने इस तरह से किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है आपको त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है और ओडी लंब है बीसी पर और ओई लंब है एसी पर और ओएफ जो है एबी पर लंब है, तो सिद्ध करना है यह। तो फिर इसके हल में हमें ज्ञात है या दिया है, ये क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है, ओडी लंब है बीसी पर और ओई लंब है एसी और ओएफ लंब है ए। सिद्ध क्या करना है इसको देखते हैं। तो सिद्ध करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यह हमें प्रूफ करना है। तो रचना, इसमें हम कुछ रचना करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो रचना हम यह करते हैं कि ओ से ए को मिला देते हैं, ओ से ए को और बी को तथा सी को मिलाया। बिंदु ओ से ए बी तथा सी बिंदु को मिलाया, तो इसको मिला देंगे। तो मिलाने से हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि हमें जो प्रूफ करना है वो आसानी से हो जाएगा। अब ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, इसमें ले लेते हैं ए एफ ओ में समकोण त्रिभुज, एक एक त्रिभुज लेते हैं। तो पहला समकोण त्रिभुज ए ओ या ए एफ ओ में, तो यह जो है आपका समकोण बनाने वाली भुजा क्या है, ओ ए का स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं ओ डी बी में समकोण त्रिभुज बी डी ओ में ओ बी का स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। अब पुनः समकोण त्रिभुज, तीसरा समकोण त्रिभुज ओसी को चाहिए, तो हम सी ई ओ में ले लेते हैं। सी ई ओ में ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ये तीनों समीकरण में प्राप्त हो गया। अब तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 + 2 + 3, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, पहला हो गया, दूसरा प्लस
ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अब ओ डी ओ ई और ओ एफ को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब इधर शेष क्या बचा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया और ये हमारा आ गया। तो ये जो है हम लोग थ्योरम को इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस थ्योरम में आपको क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है कि भुजाओं सी ए और सी बी पर बिंदु क्रमशः डी और ई स्थित है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, यह हमें प्रूफ करना है। तो इसमें हमें उसी तरह से हम करेंगे, हल इसका करेंगे। हल में ज्ञात है या दिया है, क्या हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण, जिसका कोण सी समकोण है, समकोण है और डी और ई इस पर स्थित है तथा भुजा सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी तथा ई स्थित है। ये हमें ज्ञात है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, दिया है आपको प्रश्न में, सिद्ध करना है कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस डी ई स्क्वायर। अब हम इसमें रचना कुछ कर लेते हैं ताकि हमारा आसानी से प्रूफ हो जाए। तो हम इसमें बी से डी को मिलाया तथा ए से ई को मिलाया। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु बी को डी से तथा ए को ई से मिलाया, ए को ई से मिलाया या खींचा। अब हम उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति में हमारे पास देख रहे हैं कि पहला हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए सी बी। समकोण त्रिभुज ए सी बी में तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसको 1 कर देते हैं। अब हम त्रिभुज इसमें ले लेते हैं डी सी ई में, समकोण त्रिभुज डी सी ई में। तो यह हो जाएगा डी ई का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर। तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो इधर वाला पक्ष मिल जाएगा। अब इधर हमें ए और बी डी के रूप में निकालना है प्रूफ। तो बी डी, अब ये बी डी वाला एक त्रिभुज बनेगा, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है डी सी बी में। तो इसमें भी रिलेशन निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो समकोण त्रिभुज डी सी बी में
इसमें हम निकालेंगे बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसकी जहाँ जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। यह मिल गया और हमें ए ई की जरूरत पड़ेगी तो समकोण त्रिभुज ए सी ई, समकोण त्रिभुज ए सी ई में लेंगे तो हमें ए ई स्क्वायर की भी जरूरत है। ए स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ये इतने चारों रिलेशन मिल गया। इसकी सहायता से ये हम प्रूफ करेंगे। तो इसको जोड़ दें तो ये मिलेगा। तो समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दें। समीकरण 1 प्लस 2 तो हमें मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर ए ई और बी डी। तो ए ई बराबर होता है ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। तो हम ए सी स्क्वायर और ई सी स्क्वायर वे पास ले लें और दूसरा हमारा बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा समीकरण 4 से ए स्क्वायर और ये हो जाएगा समीकरण 3 से बी डी स्क्वायर। समीकरण 3 व 4 से ये हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हमें ये प्रूफ करना था जो ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस डी डी प्रूफ हो गया। अब इसको आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे और त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसमें क्या दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD जो है 1/3 BC के बराबर है और सिद्ध करना है यह। तो हमें दिया क्या है कि ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। तो हल में हम पहले हमें दिया है, इसको लिखते हैं कि त्रिभुज ABC या ABC एक समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और BD जो है भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार है, कि BD इक्वल टू 1/3 BC। अब हमें सिद्ध क्या करना है, दिया सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर जो भी प्रूफ करना है हमको AB और BD के पदों में प्रूफ करना है। अब हम रचना कुछ करेंगे जिससे कि हमारा आसानी से प्रूफ हो सके। तो रचना में हम जो है A से BC पर लंब डाल खींचा तो बिंदु A से भुजा BC पर लंब AE खींचे, AE
खींच दिए, लंब खींचे तो ये 90 हो जाएगा। इसका मतलब कि यह जो दोनों है एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अब हम उत्पत्ति करेंगे, तो उपपत्ति, तो हमें यह ध्यान देना है कि ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो जब ABC समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है कि AB बराबर BC बराबर AC, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और इसको सभी भुजाओं को हम, अगर BC भी है AC भी है, तो हम AB के पदों में लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ जो है AB के पदों में ही करना है। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं। अब इसमें हमें जो दिया हुआ है कि BD बराबर 1/3 BC, तो BD हमें दिया हुआ है BD इक्वल टू 1/3 BC। तो हमने कहा कि तीनों बराबर हैं, तो BD को हम ऐसे भी लिख सकते हैं BD इक्वल टू 1/3 AB, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम AB के पदों में चेंज कर लेंगे, तो यह मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, यह जो E है इसका मध्य बिंदु है, तो BE बराबर हम कहेंगे 1/2 BC या फिर 1/2 AB। क्यों? क्योंकि BC जो है AB के बराबर है, यहाँ भी BC जो है AB के बराबर है। तो सभी जितने भी मान हमें मालूम है उसको हम AB के पदों में कर लेते हैं, ताकि हम प्रूफ आसानी से कर सकें। तो हमें यह भी मिल गया, BD भी मिल गया AB के पदों में, और यह भी मिल गया EB के पदों में। अब हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, AEB। तो समकोण त्रिभुज, यह समकोण बनाने वाली भुजा है। तो कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। और यह जो है, यहाँ से हम AE स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, और BE की वैल्यू हम BE बराबर 1/2 AB लिख सकते हैं, तो AB स्क्वायर माइनस AB/2 का स्क्वायर, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4 AB स्क्वायर और 3/4 AB। तो AE स्क्वायर का मान भी AB के पदों में हमें प्राप्त हो गया। उसका हम चाहे तो इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से यहाँ पर लिखना है तो ये लिख दीजिए BE बराबर 1/2 AB, यह हो गया। अब हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज AED, समकोण त्रिभुज AED में, तो कर्ण का वर्ग AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो यहाँ अभी हम BE स्क्वायर हमें याद करना होगा। AE स्क्वायर की वैल्यू तो AB के पदों में मिल गया, लेकिन हमें DE चाहिए, तो DE को हम पहले निकाल लेते हैं, इसको हम 2 डाल देते हैं, और BE को हम ऐसे लिख सकते हैं, DE हमें चाहिए तो DE बराबर, या फिर इसी में कर लेते हैं, A निकाल लीजिए AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर की वैल्यू 3/4 AB स्क्वायर, और DE को हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी AB के पदों में निकालना है, तो DE को लिख सकते हैं BE माइनस BD का स्क्वायर, और BE बराबर किसके बराबर है, BE जो है 1/2 AB के बराबर है। BE किसके बराबर है, 1/2 AB के बराबर है, प्लस 1/2 AB माइनस BD किसके बराबर है, 1/3 AB, यह मिल जाएगा। तो यह हमें प्राप्त हो गया, सब जो है
अब हमारा जितनी भी वैल्यू है AD और AB पे चेंज हो गया, जो हमें प्रूफ करना है। तो इसका एलसीएम हम ले लेंगे, तो 3 - 1, तो ये 1/6 AB बराबर हो जाएगा हल करने को, और यह मिल गया 3/4 AB² प्लस 1/36 AB², यह मिल गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, AB² कॉमन ले लेते हैं, और ये मिल गया आपको 36, तो यह हो गया 27 प्लस 1, तो यह हमें मिल गया AD² बराबर 28/36 AB², तो 4 × 28, 4 × 36, और ये हमें प्राप्त हो गया 9 AD² = 7 AB²। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन को हम जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, और यह ध्यान रखते हुए कि किसके पदों में लाना है, उस पदों में चेंज करते हुए इसको प्रूफ करिए। तो इस तरह से जो है आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए।